हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कहाँ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी? वेयर विल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बी स्टार्टेड? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसके अलावा किसान हितैषी योजनाओं को राज्य में एकीकृत किया जाएगा और एक पैकेज के रूप में लागू किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप मध्य प्रदेश को मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52 गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगनविल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है इस्माइल तुरुमा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तुरुमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगनविल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तुरुमा आज़ादी की तलाश में वार्ता का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और तुरुमा अलगाववादी बोगनविल रिवॉल्यूशनरी आर्मी के कमांडर थे और बाद में शांति और निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में काम किया। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष कलश योजना 2020 योजना के तहत हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख विसर्जित करने के लिए एक परिवार के कितने सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति मिलेगी? क्योंकि एक परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की एक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की अस्थि विसर्जित करने के लिए एक परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी गई है। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और मोक्ष कलश योजना 2020 का खर्च देवस्थान विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोक्ष कलश योजना किसने शुरुआत किया था? राजस्थान सरकार ने। आप ये समझ गए होंगे। आप जो है राजस्थान को मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है कालराज मिश्रा जी और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200, लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, माली के राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? हु वॉज नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ माली? राइट आंसर होगा बाह एंडो। बाह एंडो को माली के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। माली के पूर्व रक्षा मंत्री बाह एंडो को देश की नई अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउचर केता को हटाने वाली नेशनल कमेटी फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द पीपल के नेता कर्नल आसिमी गोइता को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है
और 25 सितंबर 2020 को अंतरिम सरकार का उद्घाटन किया जाना है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दे दी है? यह अनुमति दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और गोरखपुर में कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दे दी है। वर्तमान में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा इस टीके का परीक्षण किया जा रहा है। लखनऊ के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर RK धीमान को मुख्य व्यक्ति बनाया गया है। आप ये समझ गए होंगे। आप जो है उत्तर प्रदेश राज्य को मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 की सूची में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार कौन है? जो कि एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार है आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, अभिनेता आयुष्मान खुराना टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार हैं। सूची में शामिल अन्य भारतीयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और लंदन स्थित भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और CAA विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन चुकी दिल्ली के शाहीन बाग की एक दादी बिल्किस शामिल हैं। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किसने लोकसभा को बताया कि तमिलनाडु सरकार ने देश के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की स्थापना के लिए थूथुकुडी में कुलसेकरी पट्टिनम में भूमि की पहचान की है? यह बताया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अंतरिम राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि तमिलनाडु सरकार ने देश के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की स्थापना के लिए थूथुकुडी में कुलसेकरीपट्टिनम में भूमि की पहचान की है। 431.8774 हेक्टेयर के लिए भूमि सर्वेक्षण पूरा हुआ है और वर्तमान में भारत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में रॉकेट पोर्ट से अपने रॉकेट लॉन्च करता है और इस पोर्ट में 2 लॉन्च पैड है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका तमिलनाडु राज्य के बारे में। फुल डिटेल में आप तमिलनाडु राज्य को मैप में देख सकते हैं। राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर इदापद्दी के पलानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट से 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, कोविड-19 के संबंध में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में किस राज्य ने सितंबर 2020 में नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है? यह अभियान शुरू किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। कौन सा अभियान है दोस्तों? नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के संबंध में जनता में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में जोधपुर जिला प्रशासन ने 22 सितंबर को नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है। इस जागरूकता अभियान के तहत पूरे जोधपुर में लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कई पोस्टर वाहनों पर चिपकाए जाएंगे और जोधपुर में कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। आप ये समझ गए होंगे।
दोस्तों जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलते हैं, आपको मैं डेली कवर कराता हूँ। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। बात करते हैं आपका राजस्थान राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगला प्रश्न है, किसने देश भर में बैंक के ग्राहकों के लिए जीवन बीमा समाधानों का एक समूह पेश करने के लिए यस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? जो कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ हाथ मिलाया है। आपको बता दें, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने देश भर में बैंक के ग्राहकों के लिए जीवन बीमा समाधानों का एक समूह पेश करने के लिए यस बैंक के साथ हाथ मिलाया है। इसने बैंक के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौते के एक हिस्से के रूप में HDFC लाइफ के विविध जीवन बीमा उत्पादों को यस बैंक के ग्राहकों को देश भर में फैली बैंक की शाखाओं के माध्यम से पेश किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। अगला है, किसने राज्य के किसानों और कारीगरों को उड़ीसा की अद्वितीय वास्तुकला कृषि भवन के लिए प्रतिष्ठित AZ अवार्ड्स 2020 समर्पित किया है? यह अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के किसानों और कारीगरों को ओडिशा की अद्वितीय वास्तुकला वाले कृषि भवन के लिए प्रतिष्ठित AZ अवार्ड्स 2020 समर्पित किया है। भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन को सामाजिक पुरस्कार की श्रेणी में AZ अवार्ड्स 2020 में पीपल्स चॉइस विनर के रूप में चुना गया। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित पुरस्कारों में कृषि भवन भारत की एकमात्र परियोजना थी। आप ये ध्यान रखिएगा। आप जो है उड़ीसा राज्य को मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। आप ये समझ गए होंगे। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30 और गवर्नर है गणेशी लाल जी। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र 12 दिसंबर 2020 को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा, जो ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ है? यह किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे, जो ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन 2021 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 से पहले गति बढ़ाने की इरादे से आयोजित किया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली जाना जाता है यूनाइटेड किंगडम, और यह एक सॉवरेन कंट्री है। लोकेट करता है यूरोपियन mainland के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में और इसकी कैपिटल है लंदन। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अपर हाउस को दोस्तों हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स। करेंसी है यूनाइटेड किंगडम की पाउंड स्टर्लिंग। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, पहली राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? Who will be the first राफेल फीमेल फाइटर पायलट? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आप क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।